अनु कुसुम आंटी तो खिलते हुए रंग पहनती है, फिर इतने डल कलर की साड़ी क्यों ले रही है उनके लिए। हेमा ने अपनी पड़ोसन और दोस्त अनु से एक साड़ी की दुकान पर साड़ी खरीदते हुए पूछा। ये मेरी मम्मा के लिए नहीं बल्कि संदीप की मम्मी यानी मेरी सास के लिए है, अनु ने पेमेंट करते हुए कहा। पर सास के लिए भी क्या किसी बहू को मदर्स डे खरीदते देखा या सुना है? क्यों, क्या वो माँ नहीं होती? माँ है पर अपनी नहीं पति की। ओ चलो भी हेमा, ये पुराने जमाने की बातें मत करो। तुम्हारी सास तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं करती, इसका ये मतलब नहीं कि सभी सासें बुरी हैं। मैं तो अपनी सास की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने संदीप को इतने अच्छे संस्कार दिए, औरत की इज्जत करना और उसकी भावनाओं की कद्र करना सिखाया। पता है शादी के 10 सालों में संदीप एक बार भी मुझ पर चिल्लाए नहीं, चाहे उन्हें कितना भी गुस्सा आए, लेकिन वो खुद को संभालना जानते हैं। और यही संस्कार अब मेरे बेटों में भी तो जाएंगे ना। मैं सच में लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली। काश मेरी सास भी तेरी सास की तरह होती, उन्हें तो बस मुझ में गलतियाँ ही नजर आती हैं। और उनका बेटा और सोने पर सुहागा मजाल है जो कभी मेरा साथ दे दे। मैं तो तंग आ गई हूँ उनके ताने सुन सुनकर। कैसा बेस्वाद खाना है, कपड़े ठीक से इस्त्री करने नहीं आते, बच्चों को संभालना नहीं आता और पता नहीं क्या क्या। तू बता ऐसी सास को मैं माँ कैसे मान लूं? समझ गई, तेरी सास की परेशानी ये है कि उनकी सास भी उन्हें खूब ताने देती होंगी, जिसको अब वो आगे बढ़ा रही है। सभी अलग अलग स्वभाव के होते हैं। तुझे घर में शांति चाहिए तो एक उपाय बताऊंगी, करेगी? अनु ने हेमा से पूछा। करूंगी, घर में शांति कौन नहीं चाहता, बताना। पहले वादा कर अपना ईगो बीच में नहीं आने देगी। ठीक है वादा, अब बता भी दे। सबसे पहले अपनी सास के लिए कोई तोहफा ले और उन्हें मदर्स डे देते हुए उनका हाथ थाम कर बड़े प्यार से पूछ, मम्मी जी क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप हमेशा मुझसे गुस्सा रहती है? और अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हैं। अब इतना मजबूत तो हो ही गया है हमारा रिश्ता इन 7 सालों में। कभी मैं कुछ गलती कर भी दूं तो उसे सही कैसे करना है मुझे प्यार से बता दिया करिए। आपके ऐसे रूखे व्यवहार का असर आपके पोते पोती पर भी तो पड़ेगा। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। आप तो समझदार हैं, सब समझती है ना मम्मी जी? वो मेरी इतनी बात सुनेंगी भी? क्यों नहीं सुनेंगी? जब तू प्यार से बात करेगी तो जरूर सुनेंगी। प्यार तो हर इंसान की कमजोरी होती है। विश्वास कर, एक सुंदर सा सूट ले ले उनके लिए और इस बार उन्हें अपनी दोस्त बना ही ले। ट्रस्ट में, सास से अच्छा दोस्त ससुराल में और कोई नहीं होता। दोनों घर पहुंच गई। चल हेमा, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। आशा करती हूँ सब ठीक होगा। बाय। अगले दिन अनु ने अपनी सास को मदर्स डे करते हुए उन्हें साड़ी दी तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और नम आँखों से ईश्वर को इतनी अच्छी बहू देने के लिए धन्यवाद दिया। थैंक यू मम्मी जी, आप नहीं जानती आपने संदीप की इतनी अच्छी परवरिश करके मुझे लाइफ का कितना बड़ा तोहफा दिया है, और अपने पोतों को भी ऐसे संस्कार देकर आपने मेरा भविष्य भी सुधार दिया। अनु का गला रूंध गया और आंखों से आंसू बहने लगे। रो मत बेटा, चल आज लंच बाहर करेंगे, जल्दी से रेडी हो जा। घर से बाहर कदम रखते ही अनु और उसकी सास का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने देखा हेमा और उसकी सास खूब हंस रही हैं, साथ में चाय पी रहे हैं। हेमा ने अनु का धन्यवाद करते हुए कहा, तू सही थी अनु, मेरी सास अपनी सास से बहुत परेशान है और उन्हें कुछ बोल नहीं सकती, इसलिए सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही निकल जाता था, लेकिन उन्होंने वादा किया है ऐसा अब कभी नहीं होगा। थैंक यू सो मच अनु। अनु खुश थी कि उसकी सहेली की लाइफ में कुछ तो सही हुआ और उसकी सलाह काम आ गई।